स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए बिहार पुलिस बीपीएसएससी के द्वारा 462 पदों पे एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला था, उसी का एग्जाम होना था। इस सेंटर पे 624 कैंडिडेट का सेंटर पड़ा था। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा पेपर, कैसा रहा भैया एग्जाम। ठीक ही रहा है किस लगभग। तरह का क्वेश्चन पूछा गया बता दीजिए थोड़ा। थोड़ा हाई था। बहुत हाई था। मैट्रिक्स से क्वेश्चन 2 था। हाँ। और क्वेश्चन काफी टफ था। मेंस के लिए एकदम पूरा 2 महीना मतलब में। जो दिया गया था कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्या वैसा ही लेवल का क्वेश्चन? हाँ, सेम वैसा ही लेवल का था। फिजिक्स से था 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 आया? 60 आया है। करंट अफेयर्स आया है अभी। और करंट अफेयर हाल फिलहाल का आया है। हाँ, जिसमें एक आया था माघ मेला आया था। और फिर एक आया था पुस्तक के लेखक का नाम आया था। और फिर दिवस, एक पृथ्वी दिवस आया था। वर्ल्ड पृथ्वी दिवस आया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नहीं पॉलिटिक्स नहीं नहीं, ये सबसे क्वेश्चन था ही नहीं। नहीं, ये सबसे क्वेश्चन करेंट से था और पॉलिटी से था। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन था। एक राष्ट्रपति को लेकर था और 2 आर्टिकल से था, जो 14 आर्टिकल को कितना में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल नहीं कह सकते हैं उसको। वो भी टफ तो बस 2-3 तो नॉर्मल रहता ही है। जो दिवस वगैरह है वो सब तो कॉमन में था ही, लेकिन बाकी जो करंट अफेयर था ना, जो बहुत हाई लेवल का, तो एक गेम से था। एक हाल फिलहाल में जो गेम हुआ था उससे था। क्वेश्चन ऑल ओवर बहुत हार्ड था। कितना लगभग स्कोर हो जाएगा? अब ये तो पता नहीं है स्कोर के एक बारे में। एक एग्जाम्पशन। अनुमानित नहीं नहीं, एक हो सकता है कि जिसका 60-70 सही जाएगा वो मेंस की तैयारी करे, उससे ज्यादा आपका कितना है? हम अपना नहीं कह सकते हैं, कुछ पता नहीं। चलिए कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक रहा। कैसा रहा? मैं अच्छा रहा। कैसा रहा भैया बताइए आप। ठीक ठाक रहा पेपर, लेकिन ठीक ठाक खुश नहीं है? ना खुश तो ना है, लेकिन ट्वेल्थ लेवल का ज्यादा आना। 12th लेवल की ग्रेजुएशन लेवल? ना, ट्वेल्थ लेवल में इसमें ज्यादा एंट्री है। अच्छा कितना बनाए हैं? हम 95 को बनाए हैं। 95 को सही कितना होगा? अभी तो भाई एक अंदाज, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना लिए हैं इसको? स्टूडेंट में कम से कम 60-65 लिए हैं। एक भाई कह रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल टफ था, तो जिसका 60-70 आएगा उसका स्कोर हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए। हो जाना तो चाहिए ऐसे। मतलब टोटल कितना सही हो जाएगा? हमको 70 के रेशियो। हाँ, कंफर्म? कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? बहुत दिन से हैं। बहुत दिन से लग भी रहा है। अच्छा एक आध को क्वेश्चन हुआ बताइए, गामा किरण का खोज कौन किया? हाँ, गामा किरण के गामा किरण के किया था ये रेंटजन। तो एक्सरे का किया था ना भैया। रोंटजन। अच्छा कोई बात नहीं, मेंस का तैयारी कीजिए। कैसा रहा भैया पेपर बताइए थोड़ा। हाँ हाँ कैसा रहा पेपर? कर लीजिए। वो भी दिए हैं, आ जाइए ना भैया, आप भी आ जाइए। कैसा रहा क्वेश्चन का लेवल बताएं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो वो थ्योरी से थे, न्यूमेरिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा होगा ना, फर्स्ट ईयर जितना भी क्वेश्चन था वो मोस्टली फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन? ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन था। थर्मो का क्वेश्चन था, बेसिक मैथ का क्वेश्चन, बेसिक मैथ नहीं होता बेसिकली ग्रेजुएशन पर, मैथमेटिकल टूल्स होता है। तो मैथमेटिकल टूल्स का क्वेश्चन था, 2-3 थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थे और एक तो 11th-12th के क्वेश्चन थे। और वैसा नॉर्मल सा बिहार से रिलेटेड 1-2 जीके था, बस ऐसे ही कुछ कर क्वेश्चन। मतलब मेंस के लिए क्या करना होगा बच्चों को? जैसे कि आप बता रहे हैं कि पार्ट वन के मतलब पार्ट वन से ज्यादा क्वेश्चन था, तो मेंस के लिए क्या पार्ट वन के ही थ्योरी को अच्छे से देख के आना चाहिए कैंडिडेट को, या फिर बढ़ना चाहिए पार्ट टू पार्ट थर्ड को भी देख लेना? नहीं, आई वुड से कि पार्ट 1 की थ्योरी पर अगर कोई बहुत ज़्यादा फोकस करता है ना, या फिर इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर किसी ने सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन करा होगा ना, तो उसके लिए सॉर्टेड है, वो एकदम उसी का लेवल है। सीयूईटी पीजी से एक लेवल ऊपर नहीं है और एक लेवल नीचे भी नहीं है, तो अगर ऑलमोस्ट वही लेवल है। तो अगर किसी को मेंस के लिए फोकस करना है तो उसे बस सीयूईटी पीजी पे फोकस करना। अगर कोई सीयूईटी पीजी पे देख लेता है, अच्छे से कर लेता है, तो मेंस के लिए वो सॉर्टेड है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन के लेवल को आप कहाँ रखना चाहेंगे? मॉडरेट था या मिला जुला था? इजी भी था क्वेश्चन, मॉडरेट, मिला जुला करके इजी टू मॉडरेट बोलेंगे? नहीं, क्वेश्चन इजी साइड में रखूंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी से था, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था नहीं जो फंसा सके। हाँ, कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसमें डिजिट्स को उल्टा कर दिया जाता था ताकि कंफ्यूजन अराइज हो जाए। तो उस अगर वैसे देखे तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन वैसे थे, तो उसको मैं मॉडरेट में रखूंगा। और बाकी क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल के थे। अगर थ्योरी आती होगी तो अच्छे से हो जाता क्वेश्चन। आपने कितना अटेम्प्ट किया लगभग? 78 के आसपास। आप बताएं भैया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जाम देकर? बहुत अच्छा रहा। आप दोनों फ्रेंड हैं? हाँ जी, साथ में आपने कितना अटेम्प्ट किया लगभग? लगभग 70 के आसपास अटेम्प्ट किया है। तो जो भाई बता रहे हैं जो इनका एक्सपीरियंस रहा एग्जाम देकर के, क्या आप भी वही कहना चाहेंगे या फिर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे?
नहीं वही सेम लेवल का था। पार्ट 1 से ज्यादा क्वेश्चन? हाँ पार्ट 1 का जो है। अच्छा, ज्योग्राफी हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं थे? नहीं, बिहार की ज्योग्राफी से सिर्फ एक क्वेश्चन था, विच वाज आस्क्ड कि कोसी नदी जो है ना उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आई थिंक ये बिहार की ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं था ज्योग्राफी से। फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम जहानाबाद। कि कौन सा बोर्ड से आप पढ़ाई किए हुए? बिहार बोर्ड से। कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ। आप पढ़ा रहे हो? हाँ, आई मीन जॉब। अच्छा, कहाँ जॉब कर रहे हो? फिजिक्स वाला में। फिजिक्स वाला में? हाँ जी। क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए, एक शिक्षक ही मिल। फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है क्यों कि फिजिक्स में क्या चल रहा है। सो हम तो एज अ टीचर आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे फॉर मेंस? सेम जो मैंने बोला ना, अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है तो अपना बस लेवल बढ़ा कर रखे, टारगेट करे कि जो सिलेबस आईआईटी जैम का होता है ना बेसिकली वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, पर उसकी अगर कोई थ्योरी कर लेगा ना तो थ्योरी विल बी इनफ, उसके लिए क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स के पीछे ज्यादा नहीं जाना। नहीं जाना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि न्यूमेरिकल से पूछने वाले हैं, ऑल्दो इन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया फॉर 100 क्वेश्चन, सो आई थॉट कि क्वेश्चंस होने चाहिए न्यूमेरिकल के, क्योंकि थ्योरी थ्योरी करने में 100 क्वेश्चन करने में 2 घंटे इज वे मोर। तो इनको देना चाहिए था कायदे से, बट इन्होंने दिया नहीं है इस बारी, तो मेरे को लगता है कि अगली बारी भी नहीं ही देंगे मोस्टली क्वेश्चन। जो ये वो कर सकते हैं ना, जैसे लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं ना कि एक असर्शन दे दिया, एक रीजन दिया और फिर बताना होता है कि कौन सही है कौन गलत है या फिर कौन एक्सप्लेनेशन। ये मोस्टली मेरे को लगता है कि मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन डालने वाले हैं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा अराइज हो, इंस्टेड ऑफ के न्यूमेरिकल से दें। तो अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है ना फॉर मेंस, तो उसका फोकस पूरी ही थ्योरी पर होनी चाहिए। अगर वो थ्योरी वाला पोर्शन कर लेता है ना तो ही विल सॉर्टेड, मतलब उसको फिर उतना कोई इशू नहीं होगा। और वैसे भी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कट ऑफ नहीं, जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो -1/5 है, तो अगर कोई बहुत अच्छे से भी कर लेता है, रिस्क भी ले सकता है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होगा कि रिस्क लेना बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा उसके पेपर को। टॉपिक्स कुछ बता सकते हैं आप, किस किस टॉपिक से आज क्वेश्चन रहे हैं फिजिक्स में खासकर? फिजिक्स में 2-3 थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस थे, 1-2 मैथमेटिकल टूल के क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है ना वो आया है मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली क्वांटम फिजिक्स से आया है। ग्रेजुएशन में उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, बट 11th में उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। 1-2 जो थ्योरीज है ना, जो साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी है उस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन थे कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो अगर वो थर्मोडायनेमिक्स कर लेता है, मॉडर्न फिजिक्स कर लेता है, मैथमेटिकल टूल्स कर लेता है और मैकेनिक्स कर लेता है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं है। जैसे एसएचएम से क्वेश्चन नहीं आया है, ऑक्सीलेशन से एक क्वेश्चन आया है, बट वो तो 11-12 का क्वेश्चन था तो कोई सेंस नहीं बनता उसका, तो इतना कर लेगा तो हो जाएगा वो। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड नाइस टू मीट यू ब्रदर। चलिए, तो देखा आपने एज अ टीचर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया और एज अ स्टूडेंट भी अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखा, और भी छात्र अब पता नहीं कहाँ रह गए सब। तो जो मेन रिव्यू था वो बता दिया गया है आप लोगों को। बाकी जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा एग्जाम दे करके जरूर बताइएगा कमेंट करके। जैसा कि सर ने बताया कि आप जो भी टॉपिक्स आपको बताया गया आप उसे मेंस के लिए देख लें, और क्वेश्चन का लेवल चूंकि वो टीचर थे तो हो सकता है उन्हें नॉर्मल लगाओ, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आ रहे हैं एक दो भाई, 1 मिनट रुक जाइए, एक दो भाई से और रिव्यू ले लूं। कैसा रहा ये सब पता नहीं, स्टूडेंट है कि क्या है देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तब तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम देने आए थे भैया? ऐसा ही इंक्वायरी एग्जाम था मैडम आपका? चलिए, एग्जाम सारे स्टूडेंट लगता है निकल गए, क्योंकि इस सेंटर पे 624 कैंडिडेट का एग्जाम सेंटर पड़ा था, लेकिन लग नहीं रहा कि 624 कैंडिडेट आए भी होंगे। मुश्किल से लगता है 100 से 200 अप्रॉक्स कैंडिडेट ही मुझे समझ में आया। बाकी अपना रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।